हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचर वाई 15। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंचे। तो चलिए आज देखते हैं हमारे विलेज में जैसे कि बारिश होनी शुरू होती है तो यहाँ पर कौन कौन से हम काम करते हैं और फ्लावर्स जो है वो कैसे खिलते हैं, क्या क्या यहाँ पर होता है, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बटरफ्लाई जो है कितनी अच्छे से फ्लावर पे बैठ रही है। ये जो फ्लावर है ना बॉल्सम का, यहाँ पर एक कॉमन होता है, 2-3 रंग के यहाँ पर जो है वो नॉर्मल वैरायटी के होते हैं, बहुत उगने लगते हैं। पर जब हम बचपन में थे ना तो बहुत सारे बॉल्सम के फ्लावर जो होते हैं वो सब हम इकट्ठा करके सितंबर में जो मरियम की फीस्ट होती है जन्मदिन की, वहाँ पर हम 9 दिन का जो नोवेना होता है वहाँ पर हम लेके जाते थे। पर अब थोड़े कम होने लगे वो प्लांट। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉल्स हीदर, ये बॉर्डर प्लांट है जो कि मैंने ना एक छोटा सा लगाया था और इतना बड़ा घना हो चुका है। अगर हम ना प्लांट जो है वो मिट्टी में लगाते हैं तो बहुत सारे वो ग्रो हो जाते हैं। और बेगोनिया भी अभी अभी आपने देखा होगा, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। मिट्टी में लगाएं तो बेगोनिया उतने अच्छे नहीं चलते हैं जबकि बारिश के मौसम में, पर ये जो वैरायटी है बहुत अच्छे से वो ग्रो हो रही है। यहाँ पर ये जो है ना, मुझे पता नहीं ये कौन सी प्लांट है, शायद एक गमले में उगी थी तो मैंने छोड़ दी थी उसे, और वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करने लगी। यहाँ पर ये जो रेड कलर की फ्लावर है ना, ये कुछ अलग वैरायटी के, वहीं पर एक क्रीपर चढ़ी हुई है। वो चढ़ने की वजह से ना उसका जो वेट है थोड़ा ज़्यादा हो के वो एक तरह बेंड होने लग गई है। तो ये सब कुछ होता है हमारे यहाँ। गमले में जब आप प्लांट्स लगाते हैं तो मेंटेनेंस की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ पॉटी मिक्स जो है उसे वेल ड्रेन अगर हो तो ही बहुत अच्छे से वो चल जाते हैं। पर जब मिट्टी में नीचे लगाते हैं प्लांट्स तो काम थोड़ा ज़्यादा पड़ता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ग्रास उगता है और भी बहुत सारे काम होते हैं। ये मेरा क्रीपर रोज़ है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से खिल रहा है। और ये जो है ना, ये सिर्फ बरसात के मौसम में हमारे यहाँ बहुत सारे खिलते हैं। इसका नाम मुझे नहीं पता है, पर 2 वैरायटी के रेड और ऑरेंज में भी वो फ्लावर है। ये जो हमारा जो भगवान का छोटा सा मंदिर है उसी के नीचे मैंने मोगरा का एक प्लांट लगाया था, वो भी ग्रो हो रहा है अच्छे से। और ये जो प्लांट है ना, इसका मुझे नाम तो नहीं पता है, मैंने एक नर्सरी से लिया था, 50 रुपीज़ में मैंने लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं गमले में जो है ना इस तरह पानी रहता है, तो आपको बारिश के मौसम में गमले चेक करने पड़ते हैं ताकि आपके प्लांट जो है वो ख़राब ना हो। हाइबिस्कस के कुछ मैंने नीचे लगाए हैं, कुछ गमले में ही हैं, और जो कि हाइब्रिड वैरायटी के होते हैं ना, और जो छोटे छोटे होते हैं, अगर इस तरह की फूल सूख जाए तो उसे आप निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि बड़े जो हम प्लांट्स मिट्टी में लगाते हैं और बहुत बड़े होते हैं उसके लिए आपको नॉर्मल वैरायटी के होते हैं, उसके लिए आपको उतनी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जितनी हाइब्रिड वैरायटी के होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी एक प्लांट था, मैंने निकाल के मेरे दोस्त को दिया था, पर आप देख सकते हैं वो चिकनी मिट्टी जो है उसमें पानी कैसे ठहर गया, इसीलिए मैंने उसे निकाल के मेरे फ्रेंड को दे दिया। यहाँ पर ये पिंक हाइबिस्कस है, ये भी कॉमन वैरायटी है पर बहुत सुंदर सी लगती है जब ये खिलते हैं। यहाँ पर सारे मेरे वेजिटेबल्स जो कि मैंने सैक में और थोड़े कंटेनर में लगाए हैं वो हैं, पॉर्चुला है, मॉसरोस है। यहाँ पर मैंने गमले में ही रखे थे वो। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी थोड़ा पानी रुका था अजवाइन का जो प्लांट है उसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पेट है, एक अंदर है और 2 बाहर है। और ये मेरी है ना अपराजिता की वाइन है। अपराजिता की बेल में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो गए, पर आप देख सकते कितना घास उगा है। यहाँ पर ये हुआ कि कंटिन्यूस बारिश, 10 दिन तक बारिश थी, और आप
सोच भी नहीं सकते हैं, उतनी कंटिन्यूस बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर ना बाहर जाना ही मुश्किल हो गया था, घर से बाहर पैर निकलना ही पैर बाहर रखना ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि बहुत स्लिप हो रहा था, आंगन भी बहुत स्लिप हो रहा था। तो ज़्यादा हम आ भी नहीं सकते थे और कंटिन्यूस बारिश एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती थी, तो बहुत मुश्किल हो गया। अब जाके थोड़ा कम हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मेरा कंटेनर था ना, इसमें मैंने रेड कलर की और ग्रीन कलर की बाजी लगाई थी। जब घर में पेट होते हैं ना तो बहुत मुश्किल पैदा होती है। बहुत अच्छे से ये ग्रो हो रहे थे, पता नहीं बाहर की भी बहुत बिल्लियाँ आती हैं, तो शायद उन्होंने ना वो मिट्टी जो है उसकी भी गुड़ाई कर दी और बहुत पूरा का पूरे जो मेरे प्लांट्स थे वो सारे ख़राब हो गए। और कैलाथिया जो कि मैंने बाहर बारिश में रखा था, पता नहीं ये जो प्लांट था ना, मैंने उसमें से कुछ प्लांट निकाल के किसी को दिए थे, तो उस वजह से हो सकता है वो ख़राब हो गया है। दूसरा भी था, वो भी थोड़ा कैलाथिया का ख़राब हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे ग्राउंड ऑर्किड हैं। यहाँ पर ये जो कैलाथिया है, मैंने रिपोर्ट किया था, पर वो ओके अच्छे कंडीशन में है। मैंने ना मॉर्निंग ग्लोरी को सीड से मैंने उगाया था, वो जाके ना अभी दूसरे प्लांट को पकड़ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रो भी हो रही है अच्छे से। यहाँ पर आप आंगन देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका है बारिश के आने के वजह से। बहुत स्लिप होता है, तो गार्डनिंग करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जब हमारे जो हेल्थ है ना, उसे भी हमें बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हम स्लिप होके गिर गए ना, तब तो कुछ भी तो नहीं कर सकते ना। सो हेल्थ इज़ वेल्थ। सो अभी आपने मेरा एंथुरियम भी देखा होगा। ये सारा जो ना, एक मैंने बस रैंडम से मैंने लिया था, ये नहीं सोचा था कि अच्छे से लूँ। बस एक बारिश का मौसम था, थोड़ा सा बारिश कम हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये सारे मेरे एंथुरियम से अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। इस साल मैंने एंथुरियम को ना रिपोर्ट नहीं किया, पिछले साल मैंने किया था रिपोर्ट। बस इसी वजह से मैंने किया था कि चलो उसमें थोड़ी बेबी प्लांट जो वो आए, पर इस बार वो नहीं आए। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मेरा मिस मेरी का जो प्लांट था, वो भी गमला ना टूट के नीचे गिर गया। सो अभी मैंने ऊपर नहीं रखा है। यहाँ पर रोज़ के भी आपको देखने पड़ते हैं। रोज़ के प्लांट आप मेरे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, पूरी जो पत्तियाँ हैं उसकी निकल गई हैं। बारिश के मौसम में ऐसा होता है, तो आप ये मत समझ लीजिए कि प्लांट ही मर गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बारिश के मौसम में ना रोज़ की जो प्लांट जो आप बाहर रखते हैं बारिश में, उसकी पूरी जो पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं। बाद में ना सितंबर अक्टूबर के वक्त वो फिर से वो बहुत अच्छे से ग्रो करने लगता है। बस आपको ना उसे थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र देते रहिए, वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अभी मैंने आपको जो कहा था ना, एक ऑरेंज कलर का था, वही है वो। बहुत जगह जगह पर इस बार उगा है और बहुत ग्रास भी आया हुआ है। इस बार मुझे निकालना भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसी वजह से ना, जो आपको डार्क जो एरिया जो लग रहा है, उसी की वजह से ना जो स्लिप होता है। हमने चूना भी, जो चूना होता है ना, वो हमने डाला था। उसी दिन ज़ोर की बारिश आ गई और बारिश आने की वजह से वो पूरा जो लगाया था वो पूरा उतर के चला गया, पानी में बह के चला गया। बारिश के मौसम में ना, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप विलेज में रहते हैं तो आंगन हमारा बहुत बड़ा होता है। किसी के घर में छोटा सा होता है, किसी के घर में बड़ा सा होता है, तो उसको अपडेट करके क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उतना ही नहीं, आपके घर में पेट्स होते हैं, जैसे कि डॉग्स हो या कैट्स हो, तो ये होता है कि वो तो उन्हें तो हमारे गार्डन के या गमलों के बारे में तो समझ में नहीं आती है, तो वो ना गुदाई भी कर देते हैं, तो उसे भी आपको देखना पड़ता है। और जब आपके हैंगिंग प्लांटर से अगर वो गिर गए तो भी आपको ना उसे भी देखना पड़ता है। यहाँ पर ना जो कि मैं प्लांट्स लेके आई थी, मैंने नर्सरी विज़िट का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो भी कुछ प्लांट थे। और मेरा एक बड़ा वाला अरेका का जो प्लांट था, बहुत सालों से मैंने उसे रिपोर्ट नहीं किया था,
तो मैंने सोचा कि उसे मैं रिपोर्ट करूं और मैंने 3-4 गमले उससे बनाए। ये जो प्लांट है ना मुझे नर्सरी में मिला था, सिर्फ एक ही नर्सरी में मुझे दिखा और मैंने उसे खरीद लिया 100 रुपीज़ लेके। शायद ये एग्लोनिमा की ही वैरायटी हो सकती है, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है। बस उन्होंने रिपोर्ट करके रखा था और उन्होंने कहा कि आप जाके रिपोर्ट मत करो, तो मैंने रिपोर्ट नहीं किया। अभी 1 महीने के बाद ही मैंने इसे रिपोर्ट किया है। ये भी ना एक बहुत ही रेयर प्लांट है, मुझे बहुत नर्सरी में नहीं मिला, सिर्फ एक नर्सरी में मुझे मिला था। 100 रुपीज़ में मैंने इसे ख़रीद लिया। इसकी पत्तियां आप देख सकते हैं। सिर्फ मैंने कहा ना, मैं बार बार ना स्लिप ना हो आंगन, इसी की वजह से हम क्लीन करते रहते हैं, तो हमने थोड़ा चूना फेंका था तो वही ना पत्तियों पर भी गिर गया। अभी मुझे पानी देना है उसे, जब मैं पानी दूंगी तो वो सब पत्तियों से वो निकल जाएगा। ये फॉल सीडर का प्लांट है। मैंने आप लोगों के साथ नर्सरी विजिट में शॉपिंग हॉल में मैंने शेयर किया था। पर्पल की मेरी बहुत सारी थी, वाइट और लेवेंडर की मेरे पास नहीं थी। सो एक मैंने लिया है और मैंने कुछ इस तरह उसे अरेंज करके रखा है। ये जो फॉल्स हीटर की है ना, ये नॉर्मल वैरायटी की है, जो कि मैंने एक नीचे लगाई थी मिट्टी में और इतनी सारी वो ग्रो हो गई। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार भी एक बार मैं गमले में लगाती हूँ, उसके बाद वो भी मैं ना नीचे में ही लगाऊंगी मिट्टी में अगले बारिश में, ताकि वो और भी ज़्यादा ग्रो हो। विंका की है यहाँ पर, विंका नहीं, और एक प्लांट जो है येलो कलर, इसका भी मुझे नाम नहीं पता है। ये भी एक रेयर प्लांट है और उसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। ये सब ना वर्टिकल गार्डन में मैंने देखा था किसी के घर पे, सो मैंने उनसे मांगा तो उन्होंने मुझे दिया। बहुत अच्छे लगते हैं जब येलो कलर की एक ही रो में फ्लावरिंग होती है। ये स्पून की ही शायद और एक वैरायटी है। ये मुझे एक नर्सरी में मिली थी, कट हो गई थी, वो थोड़ी टूटी हुई थी, तो उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ में वो दे दी और मैं लेके आई। मैंने अभी इसकी कटिंग नहीं की है, पर ये बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से ये हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, मुझे पता है, क्योंकि इसमें और 2 वैरायटी मेरे पास है। ये मेरे पास नहीं थी क्योंकि बहुत ही सुंदर सी है उसकी लीफ। ये भी मैंने कहा आप लोगों के साथ, मैंने ऑलरेडी कहा था ये क्रोटन का प्लांट है, पता नहीं मुझे क्या है, पर इसकी पत्तियाँ मुझे बहुत सुंदर सी लगी तो मैंने ये भी ले ली। ऐसा नहीं है कि मैंने रिसेंटली लिया है, बहुत दिनों से है मेरे पास। बहुत सारे प्लांट जब आपके साथ होते हैं ना, तो आपको बहुत ही मुश्किल होती है कि कब आपने लिया और कहाँ पर आपने रखा है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम ना पहले पानी आंगन में डालते हैं, उसके बाद ये सारा चूना जो है ना हाथ में प्लास्टिक बांध कर ही हम डालते हैं, ताकि हमारे हाथ को ना वरना हाथ की जो स्किन है ना वो चली जाती है। तो इसके बाद इस तरह इसे डालने के बाद देखिए, हम इस तरह जो भी गंदगी जो होती है ना उसे हम सब निकाल लेते हैं। इस तरह झाड़ू से ना हम उसे थोड़ा स्क्रब करते हैं। उसके बाद बारिश जब आती है ना, तो बारिश में वो चूना जो है वो बह जाता है और इस तरह हम यहाँ गांव में ना आंगन जो है वो हम क्लीन करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि पानी बहुत बह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें डालना ही पड़ता है। गांव में जब हम गार्डनिंग करते हैं तो ये सब कुछ चीज़ें देखनी ही पड़ती हैं। गार्डनिंग हम ही नहीं करते हैं घर में, बाकी सब भी लोग भी होते हैं। अगर वो स्लिप होके गिर गए तो आपको पता है ऐसी हालत में हम कहीं डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते हैं और फ्रैक्चर भी होने का बहुत ज़्यादा संभव होता है। तो ये सब तो केयर हमें करनी ही पड़ती है, ये सब कुछ करना ही पड़ता है, क्लीन भी करना ही पड़ता है। तो हम लोग ये सब कुछ करते हैं। यहाँ पर गांव में फ्लैट में रहते हैं तो हमें ये इतनी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो चलिए कुछ हमारे बाहर का विलेज एरिया का कुछ नज़ारा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। गार्डनिंग के बारे में तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर ना पूरा हरा भरा रहता है और हमारा भी ना गार्डन या बाहर जो एरिया था बहुत हरा भरा था, पर हमें मेंटेन भी करना पड़ता है। बड़े बड़े पौधे लगाना ही नहीं होता है, अगर घर में कुछ हेल्पर्स हो तो चलता है। अगर हम एक ही रहते हैं, कोई अकेली औरत, तो पूरा तो नहीं कर सकती, बड़ा एरिया भी होता है और उसे ग्रास वगैरह बहुत सारा उगने लगता है और पत्तियां भी जड़ने लगती हैं ना, तो बहुत काम थोड़े ज़्यादा होते हैं। ये मेरे अमरूद के पेड़ है, मैंने अभी अभी दिखाए। ये सारे हमारे नारियल के पेड़ हैं और जो बेल आपको दिख रही है नारियल के पेड़ में, वो पेपर की है। पेपर की हम बहुत लगा लिया था हमने एक्चुअली, और 2 साल तक बहुत अच्छे से वो ग्रो हो गई। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, पर पिछले साल ना मुझे 1 किलो तक मुझे पेपर मिल गए। और ये जो है ना, हमने ऐसे ही ग्रीन चिल्लीज़ के हमने बीज फेंके थे और वहीं पर ये सारी उगी। तो इस साल ना मैंने बहुत कम चिल्लीज़ मैंने मार्केट से ली हैं, जो भी है जो घर पर ही मैंने उगाई है। ये हमारी ओपन वेल है, पिछले बार भी मैंने आपको दिखाया था। ये भी एक मोगरा का ही फ्लावरिंग है, बहुत 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 ही फ्रेगरेंस ये देता है। जास्मिन का ही है उसमें, और एक उसका एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता है, जैसे हिंदी में उसे क्या कहते हैं। और यहाँ पर जो हम जास्मिन के प्लांट्स ना, प्लांट्स के आजू बाजू में ना हम ग्रास निकाल के वो बोरियाँ हम लगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे छोटे से जो पपाया के ट्री में कितने पपाया लगे हैं। ये भी क्रिसमस ट्री है, इसकी कटिंग भी बहुत अच्छी सी हो गई थी, अब ये बहुत बड़ी हो गई है। और अभी चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि हाँ, बोरवेल भी है हमारे यहाँ। तो हमारा बोरवेल कितना पानी से भर के पानी उसमें से बहाकर बाहर आ रहा है। ये कोई पंप हमने चालू नहीं किया है, जो कि झरना होता है ना, यह बहुत अच्छी जर्नी है। तो वहीं से ना पानी फिल होके ना बाहर की तरफ गिर रहा है वो। मैंने ना इस बार सारी जो वेजिटेबल्स की मैंने सीड्स ना घर में ही कंटेनर में ग्रो की थी। तो जाके ना मैंने अभी थोड़े बड़े होने के बाद उन्हें अभी मैंने मिट्टी में लगाया। जिस दिन मैंने लगाया ना, उसी दिन जोर की बारिश होने लगी। यहाँ पर मैं आ भी नहीं बच सकी। आप देख सकते हैं उसके आसपास कितना पानी रुका है। सो आज थोड़ा सा कम हुआ था बारिश, थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जब एडिट कर रही हूँ तो ज़ोर की बारिश हो रही है। तब मैं आ गई ब्रिंजॉल के और मेरे रिच गार्ड के हैं, बीन्स के हैं, टमाटर की भी मैंने बहुत लगाए थे, सारे शायद पूरे बहा गए। 1-2 पौधे मुझे दिख रहे हैं। पानी भी बहुत रह गया, अभी मुझे उसे क्लीन भी करना है। मतलब पानी जो है उसे मुझे वो एक वे करके मुझे देना पड़ेगा उसे बहाने के लिए। सो कुछ इस तरह होता है। यहाँ पर जो है ना, ये सारे हमारे नारियल के पेड़ हैं। अभी हमने नारियल को भी ना कंपोस्ट वगैरह लगाया था। जब हम विलेज में होते हैं तो काम थोड़ा ज़्यादा ही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर की जो है मैंने अर्कनट में मैंने छोड़ी थी। मैंने कहा था ऑलरेडी आपको, मुझे पिछले साल ना पूरा 1 किलो तक मुझे पेपर मिला था। मुझे पेपर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस बार भी ना मैंने कटिंग से बहुत सारे इस बार ग्रो किए थे। और जो कि पेपर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इस बार इसे लगाए। कुछ मैंने नर्सरी से लेके आई थी। और ये जो सारी कटिंग्स है आपने देखा ही होगा कि मैंने ऑलरेडी बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर भी किया है ये सारे कटिंग्स। और ये जो फॉल सीडर, ये सारा गार्डन जो है ये वाला मैंने आपको दिखाया होगा। होप आपने हमारा विलेज का जो गार्डन होता है कैसा होता है आपने दिखा होगा। यहाँ पर हम ना मिट्टी में बहुत सारे हम गार्डनिंग कर सकते हैं, नीचे गमले में ही डालने की ज़रूरत नहीं है। पर हमारे यहाँ स्पेशली मेरे घर में ये है कि नारियल के थोड़े ज़्यादा हैं और मुझे उतना एरिया नहीं है गार्डनिंग के लिए। जितना था मैंने वो सब मेंटेन क्लीन करके ना वहीं पर स्टैंड लगा के जो गमले में थे वो मैंने रख दिए हैं। इसी वजह से और बहुत काम भी
भी पड़ता है जब हम नीचे लगाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स हम ला के ना बहुत सारे लगाते हैं, तब बहुत बुशी बुशी एरिया बुशी बुशी भी होता है, तो बहुत इंसेक्ट्स और जो कि सांप वगैरह आने का बहुत डर रहता है। और तो इसी वजह से ना थोड़ा डर सा लगता है। बच्चे भी हैं ना, हम ही तो नहीं हैं, बच्चे तो देख के तो नहीं चलते, कभी कभार सीधा चले जाते हैं। ग्रास जब होता है उसका भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। सो विलेज की लाइफ थोड़ी अलग ही होती है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। जल्दी ही मिलते हैं और एक व्लॉग में।